हेल्थ का प्रीमियम कितना परसेंट महंगा हो गया, इसका भी हिसाब सही ही होगा कि 5 साल में हेल्थ बीमा का प्रीमियम डबल हो गया है। एम क्लास के पास साबुन, सर्फ, तेल खरीदने का पैसा नहीं, वह प्रीमियम के लिए इतना पैसा कहां से निकाल रहा है, कोई नहीं गई, मगर इसकी परवाह तो करता ही होगा कि हेल्थ बीमा का प्रीमियम इस बार कहां से निकालना पड़ेगा। कई लोग इस दाराज को यह समझ नहीं आ रहा कि बीमा का प्रीमियम इतना क्यों बढ़ता जा रहा है। 5 साल में डबल हो गया, हर साल बढ़ा जा रहा है। ना कोई हाहाकार है, ना पुकार है और ना पुचकार है। डेक्कन हेरल्ड में PolicyBazaar.com के CEO सरवीर सिंह का बयान छपा है। बता रहे हैं कि दूसरी चीजों की महंगाई सिंगल डिजिट में हो रही है, जैसे खाद्य महंगाई, थोक महंगाई वगैरह वगैरह एंड वगैरह, लेकिन स्वास्थ्य महंगाई 2024 में 10% रही। कोविड के दौरान नियामक संस्था ने दाम बढ़ाने पर रोक लगा दी, मगर 2023-2024 में प्रीमियम महंगा होता गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में महंगाई बढ़ने के कारण कंपनियों के लिए दाम कम रख पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए लोग अब महीने के हिसाब से पॉलिसी का प्रीमियम भर रहे हैं, यानी एक साथ पूरे साल की पॉलिसी नहीं ले रहे। हमने एक उपभोक्ता को फोन किया, पूछा कि आपका बीमा कितने का है और प्रीमियम कितना बढ़ गया, तो उन्होंने बताया कि 51 साल की उम्र के बाद 2 लोगों का 5-5 लाख का हेल्थ बीमा करवाया। इसमें 5 लाख का बीमा बोनस भी है। इसके लिए 2022 में 37,000 प्रीमियम दिया, 2023 में 49,000, 2024 में 55,000 और 2025 का प्रीमियम 65,000 हो गया है। कम उम्र में अगर आप 5 लाख का बीमा लेते हैं तो साल का प्रीमियम करीब 6,000 के आसपास होना चाहिए। लेकिन अगर वही प्लान आप 60 साल के माता पिता के लिए ले रहे हैं और उन्हें 1 या 2 बीमारियां हैं, तो 5 लाख के मेडिकल बीमा का प्रीमियम 65,000 से भी अधिक हो जाता है। एक साल में 65,000 का प्रीमियम, बीमा के नाम से ही आदमी बीमार पड़ जाए। प्रीमियम तो बढ़ ही रहा है, प्रीमियम के साथ साथ जीएसटी भी तूफानी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। हमने जिस सज्जन के प्रीमियम का हिसाब अभी दिया, उन्हीं ने बताया कि 2022 में 5,600 जीएसटी लगी, 2024 में जीएसटी 9,700 रुपए की हो गई। 2 साल के भीतर बीमा के एक प्रीमियम पर जीएसटी बढ़कर 4100 रुपए हो गई, 4100 रुपए की वृद्धि हो गई। तेल देखें या तेल की धार देखें, प्रीमियम बढ़ रहा है और जीएसटी भी बढ़ी जा रही है। कंपनी से कहें कि बस करो या सरकार से कहें कि बस करो, इस मिडिल क्लास यानी एम क्लास की हालत खराब हो गई है। क्या इस रफ्तार से एम क्लास की कमाई बढ़ रही है? किसकी सैलरी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पेट्रोल डीजल के साथ साथ प्रीमियम भी तूफानी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है? हमने एक और एम क्लास को फोन किया, उनके पास 50 लाख रुपए का प्राइवेट हेल्थ बीमा है। उन्होंने बताया कि 2019 में हेल्थ बीमा का प्रीमियम करीब 30,000 था, जो अब 60,000 का हो गया है। डबल, हर साल बढ़ता ही जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि हमने मिडिल क्लास को एम क्लास क्यों कहा? दिन रात भारत की राजनीति में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाकर राजनीति हो रही है। मीडिया उन्हें एम फैक्टर लिखने लगा है, लेकिन असली एम फैक्टर तो वह मिडिल क्लास है जो इस राजनीति में शामिल होकर ताली बजा रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान उसका हो रहा है। इसका जवाब तो यही मिडिल क्लास दे सकता है कि आपको इस राजनीति से क्या मिला, आप चुप क्यों हैं, एम से म्यूट पर क्यों चले गए, आपके एम यानी मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर। तो फॉर्मूला बना कि एम क्लास परेशान है, उसके नेता एम से म्यूट हो गए हैं, बोल नहीं रहे हैं। 2024 के नतीजों के बाद विपक्ष ने हेल्थ प्रीमियम पर जीएसटी घटाने की बात की, खबरें छपी मगर जीएसटी नहीं घटाई गई। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिलती है कि चीन में हेल्थ बीमा पर 6% जीएसटी है, लेकिन भारत में 18%। बेल्जियम, फ्रांस, ग्रीस, जर्मनी, स्पेन, इटली, जापान में बीमा पर वैट या जीएसटी नहीं लगती है। दिसंबर 2024 में मदुरै में बीमा एजेंटों ने मांग की थी जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी कम हो। उन्होंने बाकायदा प्रदर्शन किया और कहा 18% की जीएसटी या तो कम की जाए या खत्म कर दी जाए, क्योंकि यह बीमा योजना के मूल लक्ष्य के ही खिलाफ जाती है। तो बीमा एजेंट प्रदर्शन कर रहे हैं और मिडिल क्लास क्या कर रहा है? क्या भारत के मिडिल क्लास के पास बहुत पैसा है? उस पर महंगाई के साथ साथ प्रीमियम का भी बोझ डाल दिया गया है और वह एम से म्यूट हो गया है। प्रीमियम की महंगाई वो महंगाई है जो आपकी बचत का
अच्छा खासा हिस्सा ले उड़ती है, लेकिन एम क्लास की तारीफ करनी चाहिए। पेट्रोल महंगा हो गया, उसने हंसते हुए सामना किया। प्रीमियम महंगा हो गया, उसका भी सामना वो हंसते हुए कर रहा है।